ओम शांति। आज है 18/5/2021। आज के बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भव के मंत्र से तुम काल पर जीत पाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं। रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं। उत्तर है, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता है और कोई दे नहीं सकता। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, गाया भी जाता है ऊंच से ऊंच भगवान। वह है सब बच्चों का बाप, बाकी जो भी हैं आपस में सब ब्रदर्स हैं और सबका बाप भी एक है। वह है शिव बाबा। बाबा ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा और ये है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार, उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः। वह है ऊंच से ऊंच, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाबा की तरफ। वह तो परम धाम में रहते हैं जहाँ से तुम आत्माएं आती हो। बाबा भी वहाँ ही रहते हैं। वह है ही सर्व का सद्गति करने वाला। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का ये बर्थ प्लेस है। देखो शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता, सुख करता है। ये तो भारतवासी जानते हैं कि ये तो दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अभी तो ये धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते हैं। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सर्व का सद्गति बाबा जब तक ना आए तब तक सद्गति हो नहीं सकती है। बाबा कहते, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय ये पतित दुनिया है, पावन एक भी होता नहीं है। भले सन्यासी पवित्र बनते, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। विष से जन्म लेना पड़े, वापिस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तब बाप आकर के ले जाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर, पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही तुम नीचे गिरते आए हो। तुम पहले सतो प्रधान थे। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी सब थी। हेल्थ और वेल्थ दोनों ही थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। ये भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो नहीं कर सकते। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि कृष्ण रचयिता है। बाबा कहते नहीं, रचयिता तो एक निराकार शिव बाबा है।
बाकी सब उनकी रचना है। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है। बाबा समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेखत का बाप हूँ, तुमको बेखत का वर्षा देता हूँ। 21 भी बाबा हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म की स्थापना करता हूँ। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है, सबसे ऊंच है रूहानी बाप। रूहों को आप समान बनाते हैं। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो तुमको भी बाबा बना रहे हैं। भारत ही सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। बाबा कैसे आते हैं ये भी किसी को मालूम नहीं। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी भी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी तो काल पर विजय पाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है। वे तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना, शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको तो और ही धर्म की ग्लानि कहते हैं। देखो बाबा की भी कितनी ग्लानि करते हैं। अभी ये है कलप का संगम का समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अविनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भये। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे फिर और ही शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता डैटी धर्म का शास्त्र है। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ, तुमको शूद्र से मैं ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर 100 देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाबा समझाते हैं, तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, और मिनिमम 1 जन्म होता है। ये भी बाबा बैठ समझाते हैं कि बाप के बगैर किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाबा सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है। सदगति सत्युग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाबा कहते हैं, मैं कलप कलप तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सत्युग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसी को भी मालूम नहीं है। चित्र तो बरोबर है। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली ये तो तुम बता सकते हो। क्रिश्चियन डिनास्टी 2000 वर्ष चली। बौद्ध डिनास्टी इतना समय चली। इस्लामी, बाबा ने कहा वो भी बच्चों को सारा मालूम है ना। उनके आगे फिर चंद्रवंशी, जो फिर 1250 वर्ष चले। सत्युग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। ये सारा नाटक भारत पर बना है। भारत ही हेल और भारत ही हेवन बनता है। और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, वह तो हेवन में होते ही नहीं हैं। कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं नरकवासियों को तो नरक में जन्म लेना पड़े। स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पूर्ण जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, उन्होंने ये राजधानी कैसे पाई। लाखों वर्ष की तो बात याद रह नहीं सकती है। सत्युग में ये शास्त्र आदि होते नहीं हैं। ये सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में ये सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सत्युग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कलाएं कम होती हैं। आत्मा में चांदी की खाद पड़ती है। फिर कॉपर एज में आए तो कॉपर की
अलाएं पड़ती हैं। इस समय बिल्कुल ही सभी तमो प्रधान हैं। आत्मा में खाद पड़ती है, अर्थात आत्मा विकारी हो जाती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। ये रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म लेकर भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जड़ जड़ीभूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता है, सत्युग में होता है राम राज्य। सत्युग में तुम आत्म अभिमानी थे और द्वापर कलयुग में तुम क्या बन जाते हैं? देह अभिमानी बन जाते हो। ना आत्मा को जानते हो ना परमात्मा को जानते हो। बाबा समझाते आत्मा एक स्टार है, भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य बुद्धि के बिना देखा नहीं जा सकता। वह तो बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ती है और दूसरा लेती है। हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। परम पिता परमात्मा भी बिंदी है। उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है। परम पिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सच्चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? बीज रूप होने के कारण बाबा को सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। बाबा में जो ज्ञान है वे जरूर सुनाना पड़े। वह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों को बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं। तुमको स्वर्ग का लायक बाबा बनाते हैं। ये सृष्टि चक्र का राज कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बाबा को ना जानने के कारण भारत का ये हाल हुआ है। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी थी। अभी तो नरक है, फिर कोई स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? इस समय बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात लेकर आऊँगा ना। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था वही अब लेंगे। मनुष्य से देवता बनेंगे ना। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। अभी क्या करना है? बाबा से वर्षा लेने के लिए हम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाबा के कोई भी दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बन जाते हो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है ये भी अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको दोबारा से सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। माँ मेकम याद करो। भगवानुवाच गीता का भगवान शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण। कृष्ण की आत्मा भी अभी सीख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा।
धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है काल पर विजय पाने के लिए बाबा की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझकर रूहों को ज्ञान देना है। और आज का वरदान है आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित हो। सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित हो। सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज़ से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अति इंद्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में ही सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन है अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई को धारण करना है, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं होना है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। सार है जिसका साथी है भगवान, उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो ये गीत सिद्ध करता है आत्मा और परमात्मा दो चीज है, ना ईश्वर सर्वव्यापी है। क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों है। मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों हैं। परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए, ना कि दुख रूप में। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार ही क्यों है। तो इस समय माया सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, ना कि परमात्मा है। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया, इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए क्यों लेते हैं साथ। क्योंकि भावने का दुनिया में तो क्या है, ये दुनिया में माया की आंधी और तूफान है, तो उससे पार होने के लिए जरूर भगवान का साथ चाहिए। जिसमें पार होने के लिए उस परमात्मा का हम आत्माएं साथ मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती, ना उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्मा और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले उनको उनका हो जाना है, तभी माया के तूफान से छूट जाएंगे। भल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उनको ही साथ मिलता है, तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भल वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवत, दुनिया इनको ना जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में भी मशहूर है। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ेंगे तो 10 कदम आगे आएंगे। भगवान हम क्या करते हैं, हमारी कितनी मदद करते हैं। एक कदम हमारा और बाबा 1000 गुना कदम हमें मदद करते हैं। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं
जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती है। ओम शांति।